नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवेश टीवी पर। यूट्यूब मम्मी जो इजिप्ट में काफ़ी फेमस है और आजकल हम लोग हर म्यूज़ियम में देखते हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े जितने भी म्यूज़ियम हैं वहाँ मम्मी रखी जाती है। मम्मी वो प्राचीन एक प्रोसेस था जिससे मरे लोगों का जो शरीर था उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। इजिप्ट में ये चलन था। कई लोगों का मानना ये भी है कि भारत देश में भी मम्मी को संजोया जाता था और श्रीलंका में भी रावण की मम्मी है आज भी। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो आज का विषय एक ऐसी मम्मी के बारे में है, या यूँ बोले कि दुनिया की एकमात्र मम्मी जो बैठी हुई मुद्रा में है और कैसे उसके सर से खून निकला। क्योंकि जो मम्मी होती है वो मृत व्यक्ति की होती है और कई हजारों साल से उसके ऊपर लेप लगा होता है, पट्टियाँ लगी होती हैं, तो खून निकलने का क्या लॉजिक था। तो आज की कहानी उसी चीज़ पे आधारित है और ये सच्ची घटना है। इसके साक्ष्य सबूत आपको सब ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को जान पाए। इजिप्ट मम्मियों के लिए, पिरामिड के लिए और अपने अलग तरीके के वातावरण के लिए काफ़ी फेमस है, अपने इतिहास के लिए फेमस है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी मम्मी का कॉन्सेप्ट है और यहाँ जो मम्मी बनाई जाती थी वो एकदम अलग प्रोसेस से तैयार की जाती थी। जैसे कि इजिप्ट में होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर कुछ केमिकल्स के लेप लगाए जाते हैं, स्पेशल तरीके की पट्टियाँ होती है जिससे उसको लपेटा जाता है, फिर एक बॉक्स के अंदर, ताबूत के अंदर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीका था और मैं तो यूँ कहूँगा कि यहाँ पे नहीं, जापान और तिब्बत में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं वो अपना प्राण त्यागने में सक्षम होते हैं जब चाहे तब, ऐसी उन लोगों को महारत हासिल होती है। तो जापान, तिब्बत और भारत में कई जगह जो मम्मी प्रिपेयर होती थी वो इस प्रकार होती थी कि यहाँ पे मरने के बाद लोगों के शरीर पे लेप नहीं लगाया जाता था, जबकि इसका प्रोसेस उनके जीते जी ही शुरू हो जाता था। जैसे ही किसी व्यक्ति को जिसकी मम्मी बननी होती थी आभास हो जाता था कि इसकी मृत्यु निकट है, तो उसके खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाता था कि धान खाना है, चावल खाना है, बीन्स खाना है, सीड्स खाना है, कैसे, ताकि बॉडी भी वो जो मम्मी का प्रोसेस है अलग तरीके का उसको अडॉप्ट कर ले। साथ ही साथ जब वो मृत्यु के पास होते थे तो उनके अगल बगल मोमबत्तियाँ रख दी जाती थी ताकि जो उनकी स्किन होती है वो ऑटोमेटिकली इतनी ड्राई हो जाए कि मरने के बाद वो स्किन सड़े ना। तो ये एक अलग तरीका था मम्मी को बनाने का और प्रिजर्व करने का। तो भारत में भी तकरीबन 550 साल पहले, यूँ बोले कि 15वीं शताब्दी होगी, उसी बीच में हिमाचल में एक बड़ी फेमस जगह है स्पीति वैली। आप सबने नाम सुना होगा। स्पीति वैली में एक गांव है ग्यू, GYU। कई लोग इसको यू भी बोलते हैं, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन यू भी बोलते हैं। उसी के पास एक मॉनेस्ट्री है तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक सबसे एंड पे, या यूँ बोले कि तिब्बत बॉर्डर पे एक गांव है। ठीक है, वो गांव हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ से ढका रहता है अधिकतर। गर्मियों में थोड़ा सा वहाँ मौसम जो होता है खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अमूमन वहाँ ठंडक ही रहती है। तो वहाँ पे इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पास जो गांव है वहाँ पे एक मॉन्क रहा करते थे जिनका नाम था लामा सांगा टेंजिंग। दलाई लामा जैसे बोला जाता है, तो वो उपाधि थी उनके पास, लामा सांगा टेंजिंग। और वो उस गांव में आए थे ध्यान लगाने, एकाग्रचित होने। उसी समय मैं आपको बताऊं, ये सन 1500 के लमसम की बात है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मेंशन है पर साल 1500 के पास था।
उस एरिया में एक महामारी फैल जाती है, और महामारी भी ऐसी जिसने कई लोगों की जान ले ली। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके ऊपर वो महामारी हावी हो गई। जैसे हमारे यहाँ सन 2020 में कोरोना का प्रकोप था, वैसे ही उस टाइप की उस एरिया में महामारी हो गई। कई तरीके के लोगों ने इलाज किए, पर किसी को भी सफलता नहीं मिल रही थी, लोग अस्वस्थ ही थे। लेकिन जब लामा सांगा टेंजिंग जी ने ये सब देखा, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ, उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ ही दिनों में, या यूँ बोले 1-2 दिन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, दिलचस्पी की बात यह है कि जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उस दिन बिना बारिश के रेनबो आया। आप देखते हैं सतरंगी जो रेनबो बनता है बारिश के बाद 7 कलर का, वो आया। और कहते हैं कि रेनबो बनने के बाद वहाँ पे बारिश हुई और अगले दिन से ही उस महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो गया। उसके बाद से वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष, जितने भी तरीके के लोग थे, वो सांगा टेंजिंग जी को एक भगवान के रूप में देखने लगे। और जब आपकी श्रद्धा होती है किसी व्यक्ति में, तो आपको उसके अंदर भगवान का अस्तित्व दिखता है। हुआ यही, लोगों ने उनको भगवान की तरह देखना शुरू कर दिया और ये डिसाइड हुआ कि उनकी मम्मी बनाई जाएगी। मम्मी बनाने का प्रक्रिया सेम था, केमिकल नहीं लगाए गए। जब उन्होंने प्राण त्याग दिए थे तो उनके शरीर के आसपास मॉइस्चर ना हो तो मोमबत्तियाँ जलाई गई, स्किन ड्राई कर दी गई और वो एनवायरनमेंट ऐसा रखा गया ताकि उनकी एक परफेक्ट मम्मी बन सके। और धीरे धीरे करके साल बीतते गए। दूर दूर से लोगों ने ये किस्सा सुना, उनके पास आते गए, मन्नतें मांगते गए और उनकी मन्नतें पूरी होती गई। तो सांगा टेंजिंग जी को एक भगवान की उपाधि मिल गई और वो एक मम्मी थी जिनको आज भी लोग पूछते हैं। अब आते हैं कि आगे क्या हुआ। होता यूँ है कि सांगा टेंजिंग जी की जब मम्मी बन गई थी तो वहीं पे उसी घर में जो थी सबसे बॉर्डर पे, उसी घर में उनको रख दिया गया। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मम्मी है जो एक ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है, यानी उसके पैर फोल्ड है और हाथ अपने पैर पे है और सीधे बैठ के वो एक मम्मी का रूप धारण की हुई। लोगों ने देखा 1974 में उसी एरिया में एक भूकंप आता है और जब ये भूकंप आता है तो जिस घर में उनकी मम्मी रखी थी उस पोजीशन में, वो पूरा घर ढह जाता है और जमीन के नीचे चला जाता है। अब तकरीबन 21 साल बीत जाते हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं। वहाँ पे भी लोगों का यही मानना था कि भूकंप आया है और वो मम्मी दफन हो गई है तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इसी बीच में ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, अपनी एक रोड बना रही होती है। अमूमन ये रोड चाइना तक के लिए बनती है। आपको पता ही है कि चाइना और भारत में विवाद होता रहता है, तो बहुत डेवलपमेंट चलते हैं ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो सैनिकों को यहाँ भेजा जा सके। तो खुदाई के दौरान एक फावड़ा एक अंदर खोद रहे थे जब पुलिस वाले, तो ऐसा लगता है जैसे नीचे कुछ है। तो फावड़ा कुदाल से वो लोग खोद रहे थे तो एक कुदाल उसी मम्मी के सर पे लगता है और जब मम्मी के सर पे लगता है तो वहाँ से खून की धारा निकलती है हल्की सी। तो इतने में लोग थोड़ा पहले सहम जाते हैं, सकपका जाते हैं कि ये ज़मीन में से खून कैसा निकल रहा है। पर जब थोड़ा सा और खुदाई होती है तो पता चलता है कि मम्मी। पुलिस वाले वहाँ से मम्मी को उठाते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं थोड़ा, और वहीं पे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के म्यूज़ियम में वो कई सालों तक रही, या यूँ बोले टू बी प्रिसाइज 14-15 साल तक। अच्छा, ये मम्मी खास इसलिए थी क्योंकि 500 साल पुरानी थी, 550 साल। कई शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर, विदेशों से भी आए, उन्होंने अपनी रिसर्च कर ये पाया कि मम्मी तकरीबन 5.5 शताब्दी पुरानी है, 550 साल पुरानी है। इसके बावजूद इनके नाखून और बाल बढ़ रहे हैं,
जो कि अमूमन इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी के मरने के बाद उनके नाखून और बाल बढ़ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए भी ये मम्मी बड़ी सुर्खियों में रही। अलग अलग देश से रिसर्चर आए, रिसर्च किया, और ये एक अपनी तरीके की अलग मम्मी है। और आज भी जब इनकी स्थापना हो चुकी है और वही म्यूज़ियम में आज लोग आते हैं, इनके सामने सर झुकाते हैं, अपनी मन्नत रखते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। तो ये थी कहानी एकमात्र ऐसी मम्मी की जो सिटिंग पोजीशन में है और भारत में पाई जाती है, और ये तकरीबन 550 साल पुरानी है। इसको बड़े संजो के रखा गया है। आप जब भी गूगल सर्च करेंगे मॉन्क मम्मी इन हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली, तो ये आ जाएगा, आप तस्वीरें देख सकते हैं। 2009 में कैंपस में थी IDPP के, उसके बाद म्यूज़ियम को दे दिया गया, और इस तरीके से ये मम्मी का पूरा सफ़र है, आज भी है। आप जब भी जाइएगा, अगर आपके पास समय हो तो आप उसको देखिएगा सर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।